चलिए अब रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दिया हूँ। देखिए आप लोग ना, आप लोग का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अब इसमें मात्र 2 टॉपिक रह गया है। एक टॉपिक है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? तो हम सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, बता सकते कोई बच्चे मुझे? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है वो है आपको 78%। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, क्या वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उपयोग कर सकता है? हेलो हेलो, क्या जितने भी प्लांट्स और एनिमल है इस 78% नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कुछ ही आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको है, आपने पढ़ा था राइजोबियम। क्या पढ़ा था आपने? राइजोबियम। और एक पढ़ा था आपने ब्लू ग्रीन एल्गे, पढ़ा था ना आपने? तो ये जो 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ यही 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को क्या करता है ना, वह मिट्टी में फिक्स करता है। कहाँ फिक्स करता है? मिट्टी में फिक्स करता है। जिस मिट्टी से क्या करता है, यह पेड़ पौधा अपना नाइट्रोजन कंपाउंड लेता है। ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग बोलते ही नहीं रहते हो, कुछ पूछते तो बोलो, इतना डिले मत करो। चलो अब इस चीजों को पढ़ते इसमें क्या बात है, इतना बात मैंने मोटा मोटी बताने का प्रयास किया है। अब इसमें देखो क्या करा है, कहा कि नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। नाइट्रोजन है पेड़ पौधों के लिए सबसे जरूरी, यह क्या है? न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है। बट इट कैन नॉट एसिमिलेट दिस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। लेकिन वो सीधे आपको एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उसके पास लेने के लिए कोई ऑर्गेन ही नहीं है जो उसको लेकर के उसका इस्तेमाल कर सके। प्लांट्स नीड एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन। इसके अलावा जो वो नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं आपको? गैस के रूप में होते हैं, है ना, जिसको वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कहोगे कि स्टोमेटा के थ्रू ले लेगा, वो नहीं ले पाते क्योंकि वहां पर ऐसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं। तो अब ये जो नाइट्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उस गैस को किस रूप में होना चाहिए आपको? तो एब्जॉर्बेबल। अब एब्जॉर्बेबल मतलब समझते हो कि ऐसे रूप में होना चाहिए जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। अब एब्जॉर्ब को थोड़ा समझो कि जैसे मान लो हमने ये पानी यहाँ पे गिरा दिया है और इस पानी के ऊपर हम क्या करेंगे? स्पंज डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? स्पंज क्या करेगा? पानी को खींच लेगा, सोख लेगा। यह एब्जॉर्ब कर लिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कहते हैं। तो जैसे पानी नीचे गिर गया तो स्पंज क्या करेगा, या कोई सूती कपड़ा क्या होगा, पानी को सोख लेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कहते हैं। तो पेड़ पौधे को भी कैसा चाहिए? तो उसको एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए। मतलब उसको पानी के रूप में होना चाहिए जिसके थ्रू क्या कर सके, वह पेड़ पौधे उसको अवशोषित कर सके। तो वह किस रूप में होना चाहिए? नाइट्रेट के रूप में होना चाहिए, नाइट्राइट के रूप में होना चाहिए, अमोनिया के रूप में होना चाहिए। अगर वह नाइट्रोजन पेड़ पौधे को इस रूप में मिलता है, नाइट्रेट के रूप में मिलता है, या नाइट्रेट के रूप में मिलता है, सॉरी नाइट्राइट के रूप में मिलता है, या अमोनिया के रूप में मिलता है, तो वह क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो है वह नाइट्रोजन क्या होना चाहिए? उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनियम अमोनियम में क्या होना चाहिए? कन्वर्ट होना चाहिए। अगर यह इसमें कन्वर्ट हो गया तो पेड़ पौधे क्या होगा? पानी के माध्यम से क्या करेगा? इसको वह सोख लेगा।
और फिर उसका वो इस्तेमाल करेगा आपको। तो ये है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। कहा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, कहा कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमने नाम बताया था, राइजोबियम हो गया, ब्लू एल्गी हो गया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, हेल्प प्लांट टू गेट दीज न्यूट्रिएंट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। वो क्या करता है, उसको पेड़ पौधे को उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको देता है कि भाई लीजिए आप इसको अब एब्जॉर्ब कर लीजिए, आप अवशोषित कर लीजिए आप। वे क्या है, दीज आर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। आप जैसे देखोगे यह लेगुमिनस प्लांट है ना, कोई दाल वाला या कोई है ना तेल वाला पौधा है, तो उसके जड़ों में देखोगे जो कुछ गांठ होता है, यहाँ पे गांठ होता है, इसके जड़ों में देखो गांठ होता है, उस गांठ में क्या होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पे क्या होता है, पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, देख रहे हो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जा रहा है, उसको क्या कर दे रहा है, तो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर पेड़ पौधे क्या करता है, उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, फिर उसके द्वारा क्या करता है, अपने लिए वो प्रोटीन का निर्माण करता है, बाकी चीजों का निर्माण करता है, फिर अपना डेवलपमेंट करता है वो। तो ये प्रोसेस होते रहता है। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपको डिफिनेशन पूछेगा तो मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा दिया कि द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कि एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन था, 78% जो गैस प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस वो फ्री अवस्था में, तो उस फ्री अवस्था में जो एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन गैस है उसको क्या होना होगा, उपयोगी नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलना होगा। तो यह जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से क्या हो, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस क्या हो जाए, आपको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदल जाता हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। चलिए आगे, कह रहा है कि समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है, बिजली कड़कता है, देखो इस तरह से, जैसे ही बिजली कड़कता है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो हवा में पाया जाता है वह क्या हो जाता है, कि जैसे वो नाइट्रोजन में पाया जाने वाला हवा में क्या होगा, वो नाइट्रोजन क्या होगा हवा में और भी पाया जाता है, जैसे पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है, तो जैसे बिजली कड़कता है तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या होता है, आपस में कंबाइंड करके क्या होता है, वो अमोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है, वो अमोनिया बना लेता है। अब यह अमोनिया क्या होगा, बरसात के पानी के साथ क्या होगा, जमीन में गिरेगा आपको, तो जैसे ही जमीन में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, यह अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और फिर क्या करेगा, पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल वो अपने डेवलपमेंट में करेगा, क्योंकि उसको तीन रूप में चाहिए, नाइट्राइट चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, अमोनियम चाहिए, ठीक है। तो ये जब बिजली कड़कता है उस समय क्या होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके यह अमोनियम बना लेता है, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट बाय नाइट्रोजन साइकिल। अब इस तरह से क्या होता है कि आप कहोगे सर एटमॉस्फेयर का तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा, अब कम नहीं होगा, कि यहाँ से देख रहे हो कि दो प्रोसेस, एक तो प्रोसेस हो गया कि राइजोबियम बैक्टीरिया इसके जड़ में पाया जाता है, वह क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। दूसरा हो गया लाइटनिंग, जब बिजली जब करका उससे भी क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या हो गया, आपको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करी अमोनिया बना के नीचे आ गया आपको। तो इन दो प्रोसेस से कहोगे सर मिट्टी में आ गया, तो फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा कैसे वो, क्योंकि छोटा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर में कम हो जाना चाहिए ना। तो कहा कि ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या, जैसे ही पेड़ पौधे ने क्या किया, नाइट्रोजन ले लिया, अब उसको क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा, है ना। अब प्रोटीन मान लीजिए कौन खाएगा, इंसान खाएगा, तो इंसान के शरीर में नाइट्रोजन चला गया आपको। अब वो इंसान जब क्या करेगा, है ना, जब वो यूरिनेट करता है ना, तो यूरिनेट करता है तो वहां से भी यूरिया निकलता है, उसमें नाइट्रोजन का अंश होता है, वो क्या हो गया, पानी बन के क्या होगा, मिट्टी में चला जाएगा आपको। दूसरा है कि वो इंसान जब मान लीजिए डेथ कर जाता है तो क्या होगा, उसके बॉडी में जितना भी प्रोटीन होगा, नाइट्रोजन सबस्टांस होगा, वह सब का सब क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे डिकम्पोज हो जाएगा तो वहां से फिर क्या होगा, वो नाइट्रेट या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से कुछ मात्रा में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या होगा, ये जो पेड़ पौधे है, ये पेड़ पौधे मान लीजिए कब तक रहेंगे, इसको तो काट के हटा दो एक सीजन के बाद, दाल लगाया, दाल हो गया, इसको काट दोगे आप, तो जैसे ही काटोगे तो क्या होगा, इसके पूरे बॉडी पार्ट क्या होगा, फिर सड़ेगा गलेगा, जैसे ही सड़ेगा गलेगा तो क्या होगा,
इसके शरीर में जो भी नाइट्रोजन होगा वो सबके सब क्या होगा, डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उस साइकिल को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से क्या होगा, फिर वह राइजोबियम बैक्टीरिया खींच के नीचे लाएगा आपको, या लैक्टिन करके नीचे आएगा आपको, है ना। फिर ये पूरा प्रोसेस होगा आपको, फिर इसी शरीर में जाएगा, यह क्या होगा, फिर जब मरेगा तो फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा आपको। इस तरह से क्या होगा, एक साइकिल बन गया ना, जिस तरह से वाटर साइकिल होता है, तो उस साइकिल को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। बात कुछ क्लियर हो रही है? हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, आपको नाइट्रोजन साइकिल भी हो गया, समझ में आ गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, माइक बंद कर लीजिए। अब उस नाइट्रोजन का कुछ पार्ट है यहाँ पे। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जिसके बारे में चर्चा किया हमने। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये सबसे इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, मतलब जरूरी अवयव है, जरूरी चीज है। इसके बिना उसके शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को बिल्डअप करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब ये जानते हो ना कि मान लीजिए किसी का मसल्स का निर्माण होगा, तो मसल के निर्माण करने के लिए क्या करना होगा, आपको अधिक से अधिक प्रोटीन खाना होगा। प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपका मसल्स बनेगा ही नहीं। तो ये हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि हमारे शरीर के जरूरी क्या हो गया, प्रोटीन हो गया आपको। इसके अलावा क्लोरोफिल, पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, इन सभी के लिए क्या है, तो नाइट्रोजन एक बहुत ही जरूरी है। इसके बिना इस सब का निर्माण नहीं हो सकता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट। पहले ही बताया कि एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं ले सकता है। एंड एनिमल्स, certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from atmosphere and convert into compound of nitrogen। तो इस काम को कौन करते, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन हो गया आपको, है ना, राइजोबियम हो गया, वह उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो यूजेबल कंपाउंड हो जाए। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, जब वह इस यूजेबल कंपाउंड के रूप में बदल गया, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट। तो प्लांट क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जो रूट में मान लीजिए पानी के थ्रू एब्जॉर्ब करता है ना, तो जिस तरह से पानी एब्जॉर्ब करता है उस पानी में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है, नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम है, वो घुल जाएगा पानी में और रूट सिस्टम के थोड़ा क्या होगा, उसके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। फिर पेड़ पौधे क्या करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। तो जैसे उसके बॉडी में गया तो अब क्या करेगा वो, तो नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब प्लांट के बॉडी में गया तो प्लांट क्या करेगा, उसे प्रोटीन का निर्माण करेगा। एंड अदर कंपाउंड, और इसके अलावा कुछ दूसरे कंपाउंड का भी निर्माण वो करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो हमने क्लास 7th में हमने एसिमिलेशन पढ़ा था, जहाँ पे क्या होता है कि आप जो कुछ भी खाते हो वह सारा का सारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट आपके शरीर में जाने के बाद क्या होता है, वह उपयोग में आता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यहाँ भी क्या हो गया, प्लांट ने क्या किया, आपको वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट को क्या किया, ग्रहण किया, उन्होंने प्रोटीन बनाया और दूसरे कंपाउंड बनाए। तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है ना उस नाइट्रोजन कंपाउंड का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। चलिए आ गया। अब इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही आपको ये, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, इसी में आगे हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। ताकि जो जानवर हैं जो क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जैसे हम लोग हो गए या हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स भी क्या होगा कि वो जाने मान लीजिए कहीं मटर का पौधा लगा हुआ है, जाके उसको मटर का पौधा उसका छीमी सब खा जाएगा, उसका क्या करेगा, पत्ते खा जाएगा। तो उस समय प्रोटीन बना हुआ, प्रोटीन रखा हुआ है ना। तो कहा कि एनिमल फीडिंग और प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन, तो ये प्रोटीन क्या होगा, उसके शरीर में चला जाएगा। एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और दूसरे भी जो कंपाउंड बनाया था वो भी उसके शरीर में चला जाएगा। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल क्या होगा, आपको मरेगा,
बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो मिट्टी में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, फंगी है, जो हमने पढ़ा था, डिकम्पोजर पढ़े थे ना, वो जो डिकम्पोजर है वह सब का सब क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा उसके शरीर में, उस सबको क्या करेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, टू बी यूज्ड बाय प्लांट इट अगेन, ताकि पेड़ पौधे पुनः उसका इस्तेमाल करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते थे। तो अमोनिफिकेशन क्या हो गया आपको, तो जस्ट उल्टा। नाइट्रिफिकेशन में क्या पढ़ा था आपने, हेलो, एक टर्म होता है आपको, बोलो आप लोग, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का क्या होगा, तो आपको नाइट्रेट में, या आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, नाइट्राइट्स में या अमोनियम में कन्वर्टन हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दूसरा हो गया अमोनिफिकेशन हो गया आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मान लीजिए पेड़ पौधे जब मर गए या जानवर जिसने उस प्रोटीन को खाया, तो वो जब मर जाएंगे, तो उसका बॉडी का जब क्या बैक्टीरिया फंगी जब उसको डिकम्पोज करेगा, तो उसके शरीर में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड पाया जाता था, वो सब का सब क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये अलग टर्म हो गया आपको। कह रहा है कि सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। कुछ जो दूसरे बैक्टीरिया होता है, उसका कुछ जो बॉडी पार्ट्स बचा हुआ था, उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देता है। विच गो बैक इनटू एटमॉस्फेयर, जो पुनः क्या होता है, आपको एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे देखो सब टर्म समझना होगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे 3-4 शब्द का इस्तेमाल हो गया। जैसे एक हो गया आपको नाइट्रिफिकेशन, हमें अभी बताया हमने, नाइट नाइट्रिफिकेशन। इसमें आपने क्या देखा था, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है आपको, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। दूसरा हो गया अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है आपको कि जो पेड़ पौधे मरा, तो नाइट्रोजनस वेट क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, सॉरी अमोनिफिकेशन कहते हैं। तीसरा हो गया, कुछ जो बैक्टीरिया है वह क्या करेगा उसको, कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट था, उस नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कर देगा, वो सीधा नाइट्रोजन, माउस ही का काम करा मेरा, ये क्या करा, इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, जो पुनः क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये तीनों समझ में आ गया, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। हेलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में है। हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि जो भी मान लीजिए नाइट्रोजनस वेस्ट था, मतलब कि ये मान लीजिए है ना प्लांट था, ये प्लांट ने क्या किया था, तो है ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या किया, बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट के रूप में दिया, इसका इन्होंने इस्तेमाल कर लिया अपने खाने में बनाने में, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल कर लिया। जब ये प्लांट क्या होगा, जब मर जाएगा, आपने मान लीजिए इसको काट दिया, तो क्या होगा, जमीन में पड़ जाएगा, पड़ा रहेगा ये, तो क्या होगा, अब ये फंगी बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको डिकम्पोज कर देगा, तो वह कहलाएगा आपको अमोनिफिकेशन कहलाएगा। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया है वह क्या करेगा, इसको सीधे इसको क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर। दोनों में अंतर है, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में थोड़ा सा का अंतर है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, यह कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसी कारण से नाम है उसका अमोनिफिकेशन है। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, वह नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो। ये जो एनिमल वेस्ट है या एनिमल का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया अब। चलो आगे देखो अब। चलो आगे देखो क्या कर रहा है, कहाँ भाग गया मेरा माउस। है कि एज अ रिजल्ट, जिसके कारण से क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स
मोर और लेस कांस्टेंट। शुरू में बता देते हम। इसी कारण से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा थोड़ा सा वो 78% से क्या होगा 1-2% नीचे आएगा, है ना, या 1-2% ऊपर चला जाएगा, तो इसके एवरेज में रहता है वो। ये हो गया आपको। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पूरे प्रोसेस हुआ हमने, ये नाइट्रोजन साइकिल का हमने दिखा दिया है। हेडिंग भी बना लोगे आप, नाइट्रोजन साइकिल कर लोगे यहाँ पे, ये नाइट्रोजन साइकिल का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ पे मैंने एक तस्वीर के रूप में दिखा दिया आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, आपको बहुत सारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन मिट्टी में कैसे आएगा, जब क्या होगा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन क्या हो कुछ फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें जैसे हो गया आपको ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया आपको, है ना, वह सब क्या करेगा, या लाइजोबियम बैक्टीरिया होगा, वह सब के सब क्या करेगा इसको, तो कन्वर्ट कर देगा। तो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, वह क्या कर रहा है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गया, तो नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइट, नाइट्राइट, है ना, उसके बाद हो गया अमोनियम, इस समय इसको कन्वर्ट कर रहा है। फिर क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन वाली मिट्टी में क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ने लगेगा। जैसे मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने दाल का पौधा लगाया तो दाल का पौधा उसमें क्या होगा, उसको ले लेगा वो। तो अपटेक बाय प्लांट, पेड़ पौधे क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने। तो एक तो तरीका हो गया, इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रहा है आपको, चला गया कहाँ, मिट्टी में, मिट्टी से कहाँ चला गया, पेड़ पौधे में चला गया। एक दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि जब बिजली कड़केगा तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होगा, वो सीधा अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा आपको, है ना। और वो फिर क्या होगा, आपको मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी में गया तो फिर क्या होगा, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इन दोनों तरीका से क्या हो रहा है, मिट्टी में गया, मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लिया। अब मिट्टी में से मान लीजिए जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसमें क्या करे, फिर दूसरा बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, तो उसको दूसरा बैक्टीरिया क्या करेगा, तो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट कर दे, चला गया वो एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अगर मान लीजिए वो पेड़ पौधे में चला गया तो पेड़ पौधे क्या होगा, उसको को जानवर खाएगा। जानवर जब मरेगा या जानवर का जो वेस्ट होगा, है ना, जब वो एक्सक्रेशन करेगा तो उसे क्या होगा, वो, है ना, वो चला जाएगा कहाँ, मिट्टी में चला गया। फिर वो तो मिट्टी से फिर चला गया आपको या तो पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेगा, या फिर कहाँ चला जाएगा, वो बैक्टीरिया को टर्न द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये जो साइकिल एक बन गया ना, इस साइकिल को ही क्या कहते हैं, बोलो आप लोग। हे भगवान, बिल्कुल सही कहा आदित्य ने। तो एक साइकिल, एक लूप बन गया ना, जिस तरह से वाटर साइकिल पढ़ते थे आपने कि वाटर क्या हो रहा था, घूम रहा था, एटमॉस्फेयर से चला गया, नीचे जमीन पे आया, जमीन से फिर भाप बना, भाप बना फिर ऊपर गया, फिर बरसात हुआ, फिर उसी तरह से क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रहा है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रेट में फिर चला गया, मिट्टी में चला गया, या लाइटनिंग हुआ तो इसके माध्यम से भी क्या होगा आपको, है ना, अमोनियम में कन्वर्ट होकर चला गया मिट्टी में, पेड़ पौधे ने उसको इस्तेमाल किया, पेड़ पौधे से क्या हुआ, जानवर ने खाया, जानवर जब मरा तो क्या होगा, फिर मिट्टी में चला गया। मिट्टी में से क्या हो सकता है, एक और तरीका है कि कहाँ चला जाए, वो सीधे बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाए। तो यह एक प्रोसेस चलते रहेगा। इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। बात समझ रहे हैं, हेलो। तो इस तरह से क्लियर है आपको सारा बात। इस तरह से आपका क्या हो गया, अब क्या हो गया, बोल रहे दो का है। इस तरह से हमने चैप्टर को फिनिश किया।